ये कहते हैं कि जब कोई भी ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाओं के पेट में गोबर लगा दिया जाता है। इसकी क्या परंपरा है कि जब चंद्रग्रहण होता है तो मंदिर के कपाट वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं। इसका राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? कहा गया है कि ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं भारत की बात। 3 मार्च 2026 को हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो कि एक सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से इस चंद्र ग्रहण का काफी महत्व है, क्योंकि इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशियों पर पड़ता है। कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा आंशिक रूप से या पूरा ढका हुआ दिखाई देता है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य आशीष तिवारी जी, जो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, और खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और सूतक काल कब से शुरू होगा और इसका होली के बीच क्या प्रभाव है। हम इन सब की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल भारत की बात में। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का और आपके दर्शकों का अभिवादन करते हैं। आचार्य आशीष तिवारी आप सभी को बारंबार अभिवादन करते हैं। चंद्र ग्रहण ये संवत्सर 2082 का अंतिम चंद्र ग्रहण है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पहला चंद्र ग्रहण वर्ष 2026 का है, जिसके विषय में आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को सूचना देने का कार्य हम लोग करते हैं। जो ये चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और इस सूतक काल में क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं? चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। 3:20 से शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 9 घंटे पहले मान करके चले सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में भी हमें मौन व्रत, जप, साधना, ध्यान आदि करना चाहिए। इन सभी कार्यों को बालक, वृद्ध और रोगी इन 3 को छूट दी गई है। इन तीनों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो खाने वाने का प्रावधान है कि खाना वाना नहीं खाना है, तो नॉर्मली क्या होता है, इतने घंटों बच्चे और जो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए है, तो उनको किस प्रकार भोजन करना चाहिए? उनको अगर भोजन तैयार हो गया है तो उसमें तुलसी दल या कुश डाल करके रख देना चाहिए और उसको सावधानी पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। चूँकि उस समय वातावरण में तमाम अशुद्धियाँ होती हैं और उन अशुद्धियों यानी जैसे मान लें जीवाणु, और तुलसी का पौधा हमारे यहाँ इतना ऊर्जावान माना गया है कि ये जीवाणु रहित है। ये जीवाणुओं को रोकता है, एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए तुलसी का दल डालने की बात हमारे यहाँ अध्यात्म में कही गई है। जी, और इस समय क्या हुआ है, चंद्र ग्रहण है और होली का त्योहार है, वो आपस में मतलब एक साथ पड़ गया है, जिसके कारण दहन पहले होगा, होलिका दहन, उसके बाद मिलन होगा। तो इसमें जो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है होली पर किस प्रकार पड़ रहा है और इसका जो मतलब समय वगैरह है, क्या खास रहने वाला है? देखिए, होलिका दहन हमारे यहाँ पूर्णिमा चंद्र रात्रि में रहना चाहिए, प्रदोष काल में पूर्णिमा रहनी चाहिए, जो कि 3 तारीख को शाम को पूर्णिमा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण 2 तारीख को पूर्णिमा हमारे यहाँ 5:55 पर प्रारंभ हो रही है। चूँकि 5:55 पर प्रारंभ हो रही है 2 तारीख को, और उसी दिन संयोग की बात एक और बताऊं आपको कि उस दिन भद्रा भी लगा हुआ है। और भद्रा चूँकि 3 प्रकार के होते हैं, भद्रा पाताल में, स्वर्ग में और मृत्युलोक में। तो जहाँ का भद्रा होता है वहाँ पर इसका दुष्प्रभाव आता है। तो भद्रा 2 तारीख को होने के कारण भद्रा का मुख प्रदोष काल में नहीं माना जाता है, इसलिए सूर्यास्त के 2 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। प्रथम तो मुहूर्त यह है कि 8:20 से लेके 8:30 तक आपको ये 10 मिनट का समय है जिसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं, और दूसरा 2 बज के कुछ मिनट के बाद रात्रि में आप होलिका दहन कर सकते हैं। अच्छा, जो ये खाने पीने का जो मना किया गया था, मना किया गया है, मतलब नॉर्मली जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं मत खाइए, तो इसका क्या लेना देना है चंद्र ग्रहण से? देखिए, चूंकि प्राकृतिक ऊर्जा पूरी तरह से वायुमंडल में लगी होती है और
मान लीजिए उस समय हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में पचने नहीं पाता है, जिससे हमें तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए या जो है इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए इसको वर्जित किया गया है कि आप उस समय भोजन आदि निषेध है। जी। बाकी एक और चीज़ है कि जब चंद्रग्रहण होता है तो मंदिर के कपाट वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं। जी। इसका क्या महत्व है मतलब धार्मिक रूप से? धार्मिक रूप से मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित होती हैं और हम लोगों ने चंद्रग्रहण में देखा है या सूर्य ग्रहण में कि ग्रहण में जनता को बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं और उनको स्पर्श ना कोई कर सके, चूँकि जब खुला रहेगा दर्शनार्थी जाएँगे तो स्पर्श होता है। स्वाभाविक कहीं बड़े मंदिरों में तो नहीं होता है, लेकिन छोटे मंदिरों में जो गली कॉलोनी में है वहाँ स्पर्श होता है, इसलिए मूर्तियों का स्पर्श विशेष रूप से वर्जित है। इसीलिए कपाट बंद करके और वहाँ का पूजन रोक दिया जाता है, उस ना भोग लगता है, ना आरती होती है। जब ग्रहण काल समाप्त होता है तो शुद्धिकरण करके, मंदिर की धुलाई सफाई करके, गंगा जल आदि से छिड़काव करके फिर आरती पूजन और भोग आदि की व्यवस्था की जाती है। जो ग्रहण के दौरान आम जनता को बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है और फिर भी मतलब भूल-चूक में हो जाती हैं चीज़ें, बाहर लोग निकलते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है या इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारे यहाँ अध्यात्म में कहा गया है कि ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और दुष्प्रभाव से बचने के लिए ही केवल बाहर निकलने से रोका जाता है। जबकि विज्ञान मानता है कि केवल सूर्य ग्रहण में दृष्टि आँखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ता है, आँखों का नुकसान होता है, इसलिए विज्ञान मानता है कि केवल सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हमें ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा हमारे अध्यात्म में कहा गया है। अच्छा, जो जैसे कि मोबाइल वगैरह भी है, तो लोगों में उत्सुकता होती है उसको कवर करने की, उसकी फ़ोटोज़ खींचने की। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी विज्ञान द्वारा व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से वहाँ सुरक्षित रह कर के वहाँ वैज्ञानिकों के देख-रेख में ये सारे कार्य होते हैं, इसलिए हम आम जनमानस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। और जो ये चंद्र ग्रहण है या फिर जो सूर्य ग्रहण भी होते हैं, जितने भी ये ग्रहण होते हैं, इनका राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इनका राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इस बार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और सिंह राशि में चंद्र ग्रहण हो रहा है। उस समय चंद्रमा सिंह राशि में उपलब्ध होंगे, मौजूद रहेंगे, इसलिए सिंह राशि पे इसका अधिक दुष्प्रभाव है। शारीरिक, मानसिक रूप से इसका प्रभाव सिंह राशि पे विशेष रूप से पड़ेगा। इसमें कुछ विशेष राशियाँ हैं, जैसे मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, इन पर इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव मकर पर है। बाकी राशियों पर सबसे उत्तम अगर कहा जाए तो वृश्चिक राशि पर इसका पॉजिटिव रिजल्ट है। उनको चिंता मुक्त रहना है। स्वास्थ्य के लिए अगर वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति अस्वस्थ चल रहा है और ग्रहण काल में उसके लिए जप किया जाए तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। और क्या ये ग्रहण का मतलब जो फ्यूचर के अपने होते हैं, अपना जॉब वगैरह भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो क्या ग्रहण का ये प्रकोप जॉब वगैरह पर भी पड़ता है? जी, बिल्कुल पड़ता है। राशियों के अनुसार हमारे अध्यात्म में कहा गया है कि इसका प्रभाव करियर पे भी आता है। जैसे मानसिक चिंता हुई, तो मानसिक चिंता हमारी कई प्रकार की हैं। परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, शरीर को लेकर के या रोग आदि के लिए लेकर के, उसी प्रकार से करियर को लेकर के भी ये हो सकती है। चूँकि चिंता का जब विषय बताया गया कि मानसिक चिंता बढ़ेगी, तो मानसिक चिंता हमारी कई प्रकार की हो सकती हैं, जॉब से रिलेटेड भी हो सकती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो सकती है और तमाम प्रकार की चिंताएँ हो सकती हैं, इसलिए प्रभाव इस पे पड़ता ही है। जी, कहते हैं कि ग्रहण काल के दौरान जाप या मंत्र पाठ करना चाहिए। तो इस जो चंद्रग्रहण पड़ने वाला है 3 मार्च को, इसमें कौन-सा मंत्र जाप करें या कौन-सा पाठ करें, जिससे थोड़ा चंद्रमा को भी, भगवान को भी शांति मिले? कहते हैं भगवान बहुत कष्ट में होते हैं। देखिए, ये चूँकि राहु का प्रभाव माना जाता है और राहु को लोग कहते हैं कि राहु जब किसी को महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो या राहु का प्रत्यंतर आ गया हो या राहु लग्न में बैठ गए हों या कहीं ऐसे जगह बैठ गए हों जिससे हमें राहु की दृष्टि से नुकसान पहुँच रहा हो, तो राहु जब भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो हम मानवों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए मानसिक जप, भगवान का नाम संकीर्तन करना सबसे अधिक उत्तम है। मौन व्रत
अगर कर लिया जाए तो सबसे उत्तम। मौन व्रत का मतलब ये है कि मौन व्रत रहते हुए केवल भगवान का नाम जप करना, वो मौन व्रत में ही आता है। नाम केवल दुनिया के प्रपंच से बच करके अध्यात्म की ओर रहना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन करें, मंत्रों का जप करें। अगर गुरु से दीक्षा ली है तो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करें अथवा चंद्रमा के मंत्र का जप करें। जैसे चंद्रमा का वैदिक मंत्र है, लौकिक मंत्र है और बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र हमें लगता है कि सबके लिए सरल है और आसान है। तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम या कहें कि ओम चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का जप करें। और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक मंत्र कहूंगा कि वह एक मंत्र जप करें, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से जप इस ग्रहण में विशेष रूप से फलदायी होगा। ये कहते हैं कि जब कोई भी ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाओं के पेट में गोबर लगा दिया जाता है। इसकी क्या परंपरा है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ गोबर और गौमूत्र को बहुत ऊपर रखा गया है, चूंकि इन गोबर बैक्टीरिया को से हमें बचाता है। आप कभी भी जहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया हो रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर कंडे की आग को सुलगा करके उस पर घी और गुड़ की आहुति कर दीजिए, तो वहाँ बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मान्यता है हमारे धर्म में। और गोबर लगा देने से वहाँ बैक्टीरिया का प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए गोबर अथवा गेरू दोनों लगाने का प्रविधान है, दोनों की विशेष महत्व है, इसलिए इसको लगाया जाता है। और जिन राशियों पर मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उनको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे थोड़ा लाइफ बैलेंस रहे? देखिए, सभी को हम कहेंगे कि चंद्रमा का मंत्र जितना हो सके उतना जपें अथवा गुरु का मंत्र विशेष रूप से जपें, चूंकि इस समय गुरु अतिचारी हैं। जैसे कि हम मान लें, इसको सरल भाषा में समझाने के लिए कि गुरु दौड़ते हुए चल रहे हैं और अगर हमको हमारा शिक्षक दौड़ते हुए हमको कोई चीज पढ़ा रहा है तो हमें उससे सीखने के लिए हमें उसकी स्पीड में दौड़ना पड़ेगा। तो उसके सहयोग के लिए गुरु का मंत्र अधिक से अधिक यदि जपा जाए तो हम समझते हैं कि अति उत्तम रहेगा। अच्छा, ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं? मतलब मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिरों के घर में भी मंदिरों के कपाट बंद कर देना चाहिए। और यदि किसी के यहाँ शालिग्राम जी विशेष रूप से हैं तो उनको जल में रख देना चाहिए, चूंकि जल में ही उनको सूतक का प्रभाव नहीं लगता है, इसलिए उनको जल में स्थापित करके और कपाट बंद कर देना चाहिए सूतक से पहले। और सूतक समाप्त होने के बाद कपाट खोल करके वहां का बाकी मंत्र जप करना चाहिए। मंदिर को स्पर्श नहीं करना है, धर्म ग्रंथ को स्पर्श नहीं करना है। अच्छा, वो तो चलो शालिग्राम भगवान जी हो गए। नॉर्मली घरों में छोटी-छोटी शिवलिंग हैं, तो उनका कैसे क्या किया जाए? शिवलिंग के ऊपर भी जलधारा, देखिए विशेष रूप से कहूँगा कि बाकी सबकी अपनी-अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन अगर घर में शिवलिंग अंगूष्ठ से ऊपर तो नहीं होने चाहिए, अंगूष्ठ के बराबर ही शिवलिंग होना चाहिए और उस पर भी जलधारा निरंतर गिरती रहनी चाहिए। ये विशेष रूप से लोग घर में ला करके, हम गए थे उज्जैन और ले आए और रखे हैं, तो देखिए शिवलिंग मंदिर में है, ऊर्जा वहां से हमें प्राप्त होती है। और अगर उनके ऊपर जल नहीं गिर रहा है, जलधारा इसीलिए गिराई जाती है चूंकि वो अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व को शीतल करने के लिए जल की धारा दी जाती है और जल की धारा निरंतर गिरनी चाहिए। इसलिए यदि घर पर रखे हैं तो उस पर बेलपत्र, समी पत्र हम सूखे रखे रहते हैं। आप जानकारी के अभाव में हमसे गलतियां होती हैं, इसलिए अगर घर में रखे हैं तो विशेष सावधानियों के साथ रखें और उनका विशेष रूप से पूजन करें। उनको ढक करके रख दिया जाए, जहाँ भी हैं वहाँ ढकने की व्यवस्था कर दी जाए कि चारों तरफ से ढक दिया जाए और उसके बाद मंत्र आदि का ही जप करें। किसी भी मूर्ति का स्पर्श सूतक से लेकर के और ग्रहण मोक्ष तक नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के बाद कहते हैं दान करना चाहिए और सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए, इसका क्या महत्व है? देखिए, ग्रहण के बाद चूंकि प्रकृति में एक अशुद्ध रूप से प्रकृति अशुद्ध होती है, तो उसके बाद स्नान करने के बाद आपको दान करने का कि हमारे ऊपर यदि ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव पड़ा है तो दान से हमारा वह पुण्य वापस उतना बना रहे और हम उतनी ऊर्जावान रहें। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए हम दान करते हैं। जी, तो आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? सभी दर्शकों से कहेंगे कि इस ग्रहण काल में सभी लोग
भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जिस भी देवता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, उनका नाम संकीर्तन करें और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। यदि गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है तो उसका आप जप करें। जी, धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि आपने जाना हमारे साथ कि इस चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए और जितनी भी राशियां हैं, सबके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और उस प्रभाव के लिए, उससे बचने के लिए क्या-क्या आपको उपाय करने हैं, किन मंत्रों का जाप करना है। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन दीपक के साथ भारत की बात। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहाँ खबर होती है सच की, जहाँ सवाल होते हैं सत्ता से, जहाँ आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं, वही आवाज हम उठाते हैं। क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।